नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज़ आपको बता देता हूं कि आप किसी चीज़ को परेशान होकर टेंशन लेकर नहीं कीजिए। आप अपने आस पड़ोस का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ और भी करने की अभिलाषा होती है, पर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं कि आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे। बच्चे लोग, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि निंदा करने वाले तो हमेशा निंदा ही करेंगे, चाहे आप अच्छा कीजिए या फिर खराब कीजिए। तो पड़ोसी और रिलेटिव्स का चिंता छोड़कर आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए। हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल होता है और 100% आपके अंदर भी कोई ना कोई स्किल होगा ही। तो इसी के साथ मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और यकीन मानिए कि यही निंदा करने वाले लोग आपके सबसे नजदीक होंगे और आपके प्रशंसा के लिए दिन रात एक कर देंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो वीडियो शुरू करेंगे, ये आपका एक बहुत छोटा यूनिट की बात हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। ये जो स्क्रीन पर इतना खूबसूरत जो आपको पिक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे क्या अमेजिंग है, 3D फिगर है, पर एक्चुअल में इतना छोटा है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम सेल की बात कर रहे हैं। इतना छोटा सेल और उसके अंदर इतना सारा कुछ, और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है, और हर पार्ट किसी सेल या किसी ऑर्गन के लिए जरूरी होता है। कोई भी एक चीज अगर मिस करेगा तो उस केस में आपका सेल कभी भी फंक्शनल नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इन छोटी छोटी बातों की बात नहीं करेंगे, इन सब के फंक्शन की बात नहीं करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, चाहे आप 11th में रहिए, 10th में रहिए या फिर 9th में रहिए। जो चीज आपको जानना जरूरी है, सिर्फ उसी छोटी छोटी बात हम लोग करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके नॉलेज या फिर कंपिटिटिव बेस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग शुरू करते हैं। जो सेल का साइंटिफिक नेम है दैट इज साइटो। जी हाँ, और इसकी स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। जैसे कि बायो से बायोलॉजी बनता, उसी तरह से साइटोलॉजी। अब पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि इसका डिस्कवर करना वाकई में किसी चीज के ऊपर डिपेंड था, दैट इज ऑन माइक्रोस्कोप। जब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ तब तक हम लोग सेल का भी डिस्कवर नहीं कर सके। और माइक्रोस्कोप का डिस्कवर करीब 1600 में हुआ था। और उसके साथ ही रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया। पहली बार जो सेल दिखा वो दैट इज डेड सेल, और वो कौन किए थे? दैट इज रॉबर्ट हुक। इसके बाद जो है, जो लाइव सेल का डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट इज एंटोनी वैन ल्यूवे। ये आपका कौन थे? ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने लाइव सेल का डिस्कवर किया। सेल थ्योरी जो होता है, सेल थ्योरी गिवन बाय द स्लाइडेन एंड द स्वान, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी वही हुआ कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये देने वाले कौन थे? स्लाइडेन एंड स्वान। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटा सेल, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल होता है ये माइकोप्लाज्मा आपका होता है। हम लोगों के जो मेल स्पर्म होता है उसके अंदर आपका पाया जाता है। और लार्जेस्ट सेल जो होता है दैट इज एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। हम एनिमल की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर जो आपका येलो कलर का जो पार्ट होता है दैट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल का बना हुआ होता है, जिसको आप ओपन आई से इजीली देख सकते हैं। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या यूनिक है, तो सबसे पहला चीज स्मॉलेस्ट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा, दैट इज इन स्पर्म, मेल स्पर्म। उसके बाद लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ये हम लोगों के अंदर ओवम में होता है, दैट इज इन फीमेल। ओवम मीन्स एग की बात कर रहे हैं। तो जो एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ना, तो अब सोच लीजिए कितना लंबा हो सकता है। दैट इज न्यूरॉन, करीब 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। हाँ जी, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होता है। उसके बाद इंडिविजुअल सेल की बात करें तो ये भी आपका न्यूरॉन होता है। कई बार होता है ना कि आपको कहा जाता है हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए। इसके पीछे का कारण है कि एक बार अगर आपका हेड का सेल
जो आपका डैमेज हुआ तो कभी रिपेयर नहीं हो सकता है, वो कभी डिविजिबल नहीं होता, एक बार सो बन गया सो बन गया। तो न्यूरॉन जो होता है आपका सर के अंदर, दैट इज इनडिविजिबल सेल, उसमें किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है। और फास्टेस्ट रेट ऑफ डिवीजन जो होता है, सबसे जल्दी 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 जो डिवाइड होता है, दैट इज लिवर सेल। आप नाम सुने होंगे, हमारे लिवर के अंदर, स्टोमक के अंदर HCl होता है और HCl का काम होता है सेल को डैमेज करना। इसके अलावा लाइजोसोम्स जो होता है वो आपका सेल को क्या करता है, इनगल्फ करता है, डैमेज करता है, खा जाता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए जितना वो डैमेज करता है या मरता है, उससे ज्यादा लीवर सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स दैट इज द फास्टेस्ट। अब नेक्स्ट चलते हम लोग, देखिए सेल की बात करें तो अभी हम लोग क्या कहें, सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी बॉडी का। तो स्टडी अगर हम लोग करेंगे तो सबसे नीचे में सेल आएगा, है ना। सेल जो है, बहुत सारा सेल मिलकर एक टिश्यू बन जाता है, छोटा 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 सेल जो है मिलकर क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई काम नहीं करता है, टिश्यू बस एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के बाद ही वो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन की बात करें तो आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, दीज ऑल आर ऑर्गन्स। ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे डाइजेशन और डाइजेशन सिस्टम में फर्क है। डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट होना, डाइजेशन सिस्टम मतलब डाइजेशन के लिए जितने ऑर्गन आपके पार्टिसिपेट किए, ऑल आर कॉल्ड पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम। इसके बाद आपका डाइजेशन, बहुत सारे डाइजेशन सिस्टम मिलकर आपका क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे कहलाया। उसके बाद आता है प्लांट की बात करें तो सिमिलरली यहां पर भी होगा। इसमें भी आपका सबसे नीचे सेल आया, सेल के बाद आपका टिश्यू आया, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन आया, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन में आपका लीफ आता है, ऑर्गन सिस्टम में आपका जाइलम फ्लोएम आप नाम पढ़े होंगे, जो आपका कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। अब बात आती है कि व्हाट इज सेल। तो देखिए ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन को आप बदल नहीं सकते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन ए लिविंग थिंग्स। देखिए यहां पर यूनिट की बात कर रहा, आप ऑर्गन मत बोल दीजिएगा, ऑर्गन नहीं है सेल। सेल इज ओनली ए लिविंग यूनिट, क्योंकि एक सेल जो होता है दैट इज लाइव, ये लाइव भी करता है और ये डेड भी करता है, लेकिन इसके अंदर भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो इसको सरवाइव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर ये छोटा छोटा पार्टिकल हटा दिया जाएगा तो सेल आपका डेड हो जाएगा। इसके अंदर भी कहें कमांड सेंटर होता है, दैट इज न्यूक्लियस, जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है। अब सेल दो तरह का हो सकता है, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया होता है, मल्टी सेलुलर जैसे कि हम लोग एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। अब सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, और दूसरा कौन सा होता है, दैट इज यूकैरियोट। यूकैरियोट कौन सा होता है, अब यहां पर देखिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा उसको प्रोकैरियोट कहेंगे, और जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स कहेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी वो अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। बाकी प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो आपका यूकैरियोट्स में आता है। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ईच एंड एवरीथिंग मिलता है जो कि एक सेल के अंदर होना चाहिए। अब यहां पर देखो प्लांट और एनिमल सेल की अगर बात करें तो कितना छोटा छोटा चीज है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, ये बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क होता है, एनिमल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में फर्क यही होता है कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है ना, और प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा फर्क है, जो फर्क हम लोग बाद में क्लियरली अच्छे से जानेंगे। क्या फर्क है, अगर हम लोग सिमिलरिटी की बात करें दोनों में, तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस, पेरोक्सिसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोजोल्स और साइटोस्केलेटन, ये जो है आपका क्या होता है, कॉमन होता है, चाहे आप एनिमल सेल लीजिए या फिर प्लांट सेल लीजिए।
तो यहां से इससे आसानी से समझ सकते हैं ये आपका प्लांट सेल में यूनिक है, ये आपका एनिमल सेल में यूनिक है। जैसे कि नो सेल वॉल ये एनिमल सेल में नहीं होता है जबकि प्लांट सेल में होता है। लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल में होता है, पर एनिमल सेल में आपका होगा भी तो छोटा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर फ्रूट्स में जो कलर देता है, फ्लावर में जो कलर देता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके अलावा फ्लैजेला ओनली इन गमेट्स की बात कर रहा है। गमेट्स मतलब जो आपका एक फूल दूसरे फूल के साथ जो फर्टिलाइजेशन करता है उसको कहते हैं गमेट। तो ये फ्लैजेला इसमें हो सकता है ना, एनिमल सेल में। जैसे पैरामीशियम हो गया, एगुलिना हो गया, इन सब में फ्लैजेला होता है। तो ये कॉमन चीज है, बोथ है, ये बोथ आपको मिलेगा एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ये सारा का सारा प्लांट सेल में होगा और ये सारा का सारा एनिमल सेल में होगा। अब हम लोग फैक्ट्स की बात करें जिसका आप इंतजार कर रहे थे। फैक्ट्स देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना चाहिए। फैक्ट्स नंबर 1 क्या कह रहा है? एनिमल सेल आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल। जो एनिमल का सेल होता है वो आपका प्लांट सेल से छोटा होता है, और एनिमल सेल का जो शेप होता है दैट इज इरेगुलर, है ना, दैट इज इरेगुलर। इरेगुलर होने के पीछे का कारण है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वो स्टडिटी देता है, वो हार्डनेस देता है, जिसके कारण रेगुलर होता है। फैक्ट नंबर 2, ए ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू विच इन टर्न ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम। जब हम बहुत सारा सेल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो एनिमल्स बॉडी जनरेट्स मिलियंस ऑफ सेल एवरी डे एंड मोर देन 100 to 150 millions of cell die every seconds to a minute इन ह्यूमन बॉडी। सोचिए कितना ज्यादा। अब कहिएगा कि हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता, तो आप एक काम कीजिए, 2-4 दिन नहीं नहाइए, आपके बाल में जो डैंड्रफ होगा दैट इज डेड सेल, है ना। ठंडा के दिन में जो हाथ पैर फटता है वो फटने का कारण है आपका डेड सेल। तो ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो एनिमल स्टेम सेल आर टाइपोटेंट विच हैज एन एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू एनी रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट। कहता है कि हमारे बॉडी में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का आपका एनिमल सेल चेंज हो सकता है। आप देखते होंगे कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग टाइप का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। रेड ब्लड सेल अलग होता है, व्हाइट ब्लड सेल अलग होता है, बाकी सेल आपका जो कुछ भी है वो सब अलग अलग शेप एंड साइज का होता है। फैक्ट नंबर 4 के बाद फैक्ट नंबर 5 पर आते हैं। ऑल एनिमल सेल हैव द पोटेंशियल टू रिपेयर देमसेल्व्स। हमारे अंदर ये एबिलिटी होता है कि हम जो है अपने आप ही अपने सेल को रिपेयर कर सकते हैं। किसी का सर फूट जाए उसका रिपेयरिंग हो जाता है, धीरे धीरे कहीं घाव हो गया वो आपका फिर से ठीक हो जाता है, दैट इज द रिपेयरिंग। फैक्ट नंबर 6 की बात करें, एवरी सिंगल सेल प्रेजेंट विद इन द एनिमल्स बॉडी इटसेल्फ डिस्ट्रक्टिव। कहता है कि हमारा जितना भी सेल है वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। जी हाँ, लाइजोजोम्स वो क्या करता है, अगर आपका सेल किसी काम का नहीं है तो लाइजोजोम्स उस सेल को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। फैक्ट नंबर 7 की बात करें, ए सिंगल सेल कंटेन्स नंबर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। वो जो सेल के अंदर छोटा छोटा पार्ट जो होता है ना, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोजोम्स हो गया, राइजोजोम्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, ये सब के सब क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेलस। फैक्ट नंबर 8, for every 24 hour a cell cycle takes place to divide and produce a new cell। हर 24 घंटे में सेल जो है 2 नए सेल में बदल जाता है। फैक्ट नंबर 9, द एवरेज साइज ऑफ एनिमल सेल रेंजेस फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power -6 मीटर, मतलब सोचिए 1 मीटर का 1,00,000वां पार्ट कितना छोटा हुआ। फर्दर मोर द साइज ऑफ द सेल यूजुअली डिस्क्राइब बाय द डायमीटर नॉट बाय द हाइट। एनिमल सेल हमेशा आपका राउंड शेप में होता है, इसका डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो एवरी सिंगल स्पेसीज एनिमल किंगडम इज कंप्राइज ऑफ सेल, सम ऑफ दीज स्पेसीज आर कॉल्ड सिंगल सेल। कहता है कि एनिमल सेल आपका सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है। अमीबा आपका सिंगल सेल है और ह्यूमन बींग्स आपका मल्टी सेल है। फैक्ट नंबर 11 की बात करें तो द एनिमल सेल आर सेल्फ सफिशिएंट, ऑल सेल हैव देयर ओन फैक्ट्रीज।
मतलब क्या हो गया, वो खुद अपना खाना बनाता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, सब कुछ खुद ही करता है। फैक्ट नंबर 12 की बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द मोटर न्यूरॉन्स। अब देख लीजिए कितना लंबा हो सकता है, 4.5 फीट, करीब करीब 1.5 मीटर लंबा हो सकता है। जी हाँ, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक जा सकता है। सिंगल सेल की बात की हम लोग। फैक्ट नंबर 13 की बात करते हैं। कहता है रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, दे आर क्रिएटेड इनसाइड द बोन मैरो ऑफ योर बोन्स। रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और बनता कहाँ है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, तो आपका बोन के अंदर में एक होल होता है, लिक्विड रिलीज होता है, उसी को बोन मैरो कहते हैं। फैक्ट नंबर 14 की बात करें, कहता है द लार्जेस्ट सेल ए फर्टिलाइज्ड एग। हमारे अंदर का जो लार्जेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, फर्टिलाइज्ड एग्स होता है, और फिर भी ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 15 की बात करते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, देखिए लिविंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मतलब एनिमल जुड़ जुड़कर एनिमल का पार्ट जुड़ जुड़कर जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। बच्चे लोग आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है और करीब करीब ये 2200 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर 2000 है, ये करीब करीब आपका 2200 किलोमीटर क्या है, लंबा है। अब कहेंगे ये है क्या, तो जैसे जो एनिमल मरा तो उसमें कैल्शियम होता है, एक दूसरे से जुड़ जुड़कर एक क्या बना देता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बना देता है। जो ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ओशियन है उसके अंदर आपको ये मिलेगा, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। और लास्ट वन हमारा जो सेल बना है उसमें 70% वाटर है और बाकी 30% में बाकी ऑर्गेनलेस है। बच्चे लोग ये सेल से रिलेटेड फैक्ट्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेल का जो ऑर्गेनल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, जो पार्ट है, उनका फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।